डेकू हैव टू से गुड बाय टू वन फॉर ऑल। माय हीरो एकेडमिया का चैप्टर 413 आ चुका है, लेकिन मैं उसके ऊपर वीडियो काफी लेट ला रहा हूँ क्योंकि ये वीक मेरे लिए काफी बिजी वीक गया। इसमें मुझे वीव ने उसका एपिसोड 6 वगैरह जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर और बाकी वीडियोस बनानी पड़ी, जिसकी वजह से मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं इसके चैप्टर के ऊपर वीडियो बनाऊं। लेकिन अब फाइनली मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ और जोनिस तुम लोग यकीन नहीं करने वाले इस चैप्टर में क्या क्या बवाल चीजें होने वाली है, क्योंकि इस चैप्टर में मिडोरिया को वन फॉर ऑल को अलविदा कहना होगा। और साथ साथ जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बात की थी, दो मैंने तुम्हें थ्योरीज बताई थी, तो उनमें से एक थ्योरी इस चैप्टर में सच होने वाली है और वही बात निकली। तो वेलकम जोनिस, आज की वीडियो में हम माय हीरो एकेडमिया चैप्टर 413 के ऊपर बात करने वाले हैं, जहां इसमें होने वाले जितने भी इवेंट्स एंड डिटेल्स हैं उन सबको मैं तुम्हें काफी इजीली एंड थ्रूली अंडरस्टैंड कराऊंगा या कराने की कोशिश तो करूंगा। तो अब इसी के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। They deserve an ounce. It's only worth it if you work for it. It's only worth it if you work for it. I won't stop till they hear me now. I won't stop till I wear the crown. तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम लोगों को थोड़ी सी ब्रीफिंग दे देता हूँ, वो भी प्रीवियस चैप्टर की समरी टाइप, जहाँ पर शिगराकी डेकू को कहता है कि मेरे अंदर कोई भी टेंको शिनरा नामा बच्चा नहीं है, वो कब का चुप हो चुका है, उसने रोना बंद कर दिया। लेकिन डेकू कहता है कि मैं उस बच्चे को बचाऊंगा, मैं तूने अपने अंदर जो दुनिया बनाई हुई है उस सब को तबाह करूंगा, उसके अंदर जो बच्चा कैद है उसको आजाद करूंगा। और नाना शिमरा जो टेंको शिमरा की दादी माँ होती है, वो भी डेकू को कहती है कि डेकू गिव अप, तुम्हें शिगराकी को मारना होगा, टेंको शिमरा को बचाने वाली सोच छोड़ दो। लेकिन डेकू कहता है कि मैं उसको जरूर बचा कराऊंगा। और इससे आगे हम देखते हैं कि ऑल माइट का जो वेस्टिज होता है उसे शिगराकी के अंदर स्टार एंड स्ट्राइप का वेस्टिज या फिर कोई क्वार्क फैक्टर मींस के कुछ नजर आता है, जो इशारा कर रहा होता है कि शिगराकी ने अपने अंदर जो दुनिया बनाई हुई है उसके अंदर एक क्रैक है जहां पर है टेंको शिमुरा। और ये देखते हुए वन फॉर ऑल का सेकंड यूजर कहता है कि मिडोरिया को वन फॉर ऑल को छोड़ना होगा, और इसी के साथ चैप्टर का एंड हो जाता है। तो अब चैप्टर 413 की स्टार्टिंग होती है, जहां पर हम देखते हैं कि ऑल माइट का वेस्टिज कुछ देख रहा होता है, वो स्टार एंड स्ट्राइप एंड ऑल फॉर वन की फाइट देखता है, जहां पर स्टार एंड स्ट्राइप मरने से पहले ऑल माइट के वेस्टिज के लिए कुछ छोड़ जाती है जो सिर्फ ऑल माइट का वेस्टिज या फिर ऑल माइट ही देख सकता है। और वो ऑल माइट के वेस्टिज को इशारा करती है कि इस दुनिया में जो शिगराकी ने अपने अंदर दुनिया बनाई है, इसमें एक क्रैक है जहाँ पर एक बच्चा रो रहा है, वो उस दुनिया में कैद है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो रियल वाला ऑल माइट है वो होश में आता है और हमें पता चलता है कि ये जो सारा किस्सा ये रियल वाले ऑल माइट ने भी देखा है। और ऑल माइट को समझ आता है कि वो अपने वेस्टिज से कनेक्ट है, और ऑल माइट को ये भी महसूस होता है कि जो वन फॉर ऑल की पावर है वो स्लोली खत्म होती जा रही है, बिकॉज हमें ऑलरेडी पता है कि शिगराकी ने डेंजर सेंस को चुरा लिया है। और जोनिस ऑल माइट का वही चीजें सेंस कर पाना या देख पाना जो ऑल माइट का वेस्टिज देख पा रहा है या सेंस कर पा रहा है, ये देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि वन फॉर ऑल के जितने भी अंदर क्वार्क्स हैं या फिर फैक्टर्स या फिर वेस्टिज हैं वो सारे अलग-अलग हो रहे हैं जब से शिगराकी ने वन फॉर ऑल के अंदर से डेंजर सेंस को चुरा लिया है। अब इसके बाद हम मिडोरिया और शिगराकी की फाइट की तरफ आते हैं, जहाँ पर स्टार एंड स्ट्राइप को देखने वाले सिर्फ ऑल माइट या उसका वेस्टिज नहीं थे, बल्कि शिगराकी भी उसे देख पाता है, या फिर शिगराकी को स्टार एंड स्ट्राइप का कुछ इमेज टाइप का या फिर ख्याल शिगराकी के दिमाग में आता है, जो देखते हुए शिगराकी सोचता है कि स्टार एंड स्ट्राइप ये तो मर चुकी है, लेकिन ये मेरे दिमाग में क्यों आ रही है या फिर ये इसके मुझे ख्याल क्यों आ रहे हैं। और शिगराकी कहता है कि इवन थो वो मर चुके लेकिन उसकी चिंगारी अभी भी जिंदा है, मींस कि उसकी जो हीरोइज्म वाली चिंगारी या फिर विल पावर है वो किसी और ने इनहेरिट किया, और हमें पता है कि वो किसने किया। ऑब्वियसली हमारे मेन कैरेक्टर इजुको मिडोरिया ने, जिसका हीरो नाम है डेकू। और इसके बाद हम देखते हैं कि शिगराकी ने डेकू को अटैक किया होता है, जिसकी वजह से डेकू दूर जाके गिर जाता है और यहाँ तक के डेकू के कपड़े भी फट जाते हैं। और डेकू अपने अंदर सेकंड यूजर के वेस्टिज से पूछता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, तुमने ये क्यों कहा कि मैं वन फॉर ऑल को जाने दूं, छोड़ दूं से। हाँ, वही बात जो कूडो प्रीवियस चैप्टर के लास्ट में कहता है, जिसकी वजह से तुम लोग चैप्टर 413 के लिए इतना ज्यादा हाइप थे। जहाँ पर सेकंड यूजर कूडो डेकू को कहता है कि डेकू जरा आराम से हमारी बात सुन, शिगराकी के अंदर जो तुम्हें डार्क दुनिया देखी, जो उसने अपनी दुनिया बनाई है, वो असल में शिगराकी की रेज है, उसकी फ्रस्ट्रेशन है, उसकी सारी की सारी मेमोरीज हैं, जो कि शिगराकी ने असल में एक साथ जोड़ के एक सिंगल चीज बना दी, जिसे हम उसका हेट्रेड भी कह सकते हैं, और उसकी विल पावर जो उस हेट्रेड को पावर दे रही है। लेकिन टोशिनारी यागी के वेस्टिज को उसके अंदर एक क्रैक मिला, मींस के शिगराकी की वो जो दुनिया है उसके अंदर एक क्रैक मिला। और जोनिस तुम लोगों को पता है कि वो क्रैक स्टार एंड स्ट्राइप ने ऑल माइट के वेस्टिज को दिखाया
आया। अब सेकंड यूजर कूडो डेकू को कहता है कि वो क्रैक असल में शिगाकी एंड स्टार एंड स्ट्राइप की फाइट का नतीजा है, जो कि असल में एक फिजिकल वुंड नहीं है, वो असल में एक मेंटल वुंड है जिसे सिर्फ स्टार एंड स्ट्राइप ने दोबारा से ओपन किया, जिसे शिगाकी बंद करने की कोशिश कर रहा था। उसकी जिंदगी का एक ऐसा मेंटल ट्रॉमा जिसे शिगाकी अपने क्वर्क से भी हील नहीं कर सकता। अब सेकंड यूजर कूडो की बातें सुनने के बाद डेकू कहता है कि अच्छा सही है, लेकिन इन सब का वन फॉर ऑल से क्या रिलेशन है। जहां पर सेकंड यूजर कूडो डेकू को बताता है कि शिगाकी ने जब से ऑल फॉर वन को ऑब्जर्व किया है, शिगाकी इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका है, डेकू तुम उसे फिजिकली तो नहीं हरा सकते, इसलिए हम शिगाकी के ऊपर अंदर से अटैक करेंगे। मींस के वन फॉर ऑल के जितने भी यूजर्स हैं, हम उन सबको शिगाकी के अंदर ट्रांसफर करेंगे और वो जो वुंड है उसकी तरफ जाएंगे, जिससे हमें मौका मिलेगा कि हम शिगाकी की जो कॉन्शियसनेस है उसके ऊपर डायरेक्टली अटैक करें या स्ट्राइक करें। अब यहाँ पर ये बातें सुनने के बाद जोनिस हमारे दिमाग में काफी सवाल उठे होंगे, लेकिन टेंशन नॉट, क्योंकि यही सवाल जो 6 यूजर एन है उसके दिमाग में भी उठा और वो सेकंड यूजर कूडो को कहता है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर हम लोगों ने सारे क्वर्क शिगाकी को ट्रांसफर कर दिए तो हमारे साथ भी वही होगा जो शिनोमोरी सान के डेंजर सेंस क्वर्क के साथ हुआ, कि कैसे शिगाकी ने शिनोमोरी सान के डेंजर सेंस क्वर्क को एकदम से यूज करना शुरू कर दिया। जहाँ पर कूडो कहता है कि तुम मुझे पहले ये बताओ कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग में ट्रांसफर का क्या मतलब है। जहाँ पर एकदम से ऑल माइट का वेस्टिज बोलता है कि एमएच ट्रेनिंग, जिसके जवाब में कूडो कहता है कि बिल्कुल, अब मैं तुम्हें ये चीज सिंपल वे में समझाता हूँ। और जोनिस यहाँ पे जो कूडो एग्जाम्पल देता है वो मुझे काफी फनी भी लगी और अच्छी भी लगी, क्योंकि कूडो यहाँ पर डेकू को कहता है कि तुम्हारा जो चाइल्डहुड फ्रेंड बाकुगो है वो तुम्हारी तरफ कोई चीज पास करे तो वो कैसे करता है। तो जोनिस हमें ऑब्वियसली पता है कि बाकुगो वो चीज डेकू के मुंह पे दे मारेगा। जहाँ पर सेकंड यूजर कूडो भी यही कहता है कि अगर वो चीज तुम लोग ज्यादा स्ट्रेंथ से फेंकोगे, दोनों में से तुम या फिर वो चीज तो डैमेज होगी। और अब तुम लोग यही लॉजिक वन फॉर ऑल के ऊपर अप्लाई करो तो सोचो क्या होगा कि एकदम से हम फुल फोर्स से वन फॉर ऑल शिगाकी के ऊपर ट्रांसफर कर दे, तो तुम सोचो शिगाकी के साथ क्या होगा। तो जोनिस तुम लोगों को भी पता है कि वन फॉर ऑल की पावर फुल फोर्स के साथ किसी के ऊपर ट्रांसफर की जाए तो उस बंदे की बॉडी एक्सप्लोड हो जाएगी, जो कि ऑल माइट ने डेकू को भी बताया था। इसलिए जो सेकंड यूजर कूडो होता है वो डेकू और सबको कहता है कि अगर तुमने मुझे राइट अमाउंट ऑफ स्ट्रेंथ के साथ शिगाकी के ऊपर ट्रांसफर किया तो मैं डिस्ट्रॉय भी हो जाऊंगा, जिसका असर शिगाकी के ऊपर पड़ेगा, शिगाकी को उसका असर पड़ेगा, इफेक्ट पड़ेगा और शिगाकी मेरा कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जहाँ पर 6 यूजर एन बोलता है कि नहीं, अगर किसी को गिनी पिग बनना भी है इस एक्सपेरिमेंट में तो वो मैं बनूंगा, क्योंकि अगर हमारा प्लान काम नहीं किया और शिगाकी को गियर शिफ्ट मिल गया तो वो हमारे लिए सबसे बुरा वर्स्ट केस सिनेरियो बन जाएगा। जिसके जवाब में सेकंड यूजर कहता है कि नहीं, क्योंकि इस टाइम हमारे लिए सबसे ज्यादा एडवांटेज एबिलिटी है तो वो है मूवमेंट की एबिलिटी, क्योंकि अगर हमारी मूवमेंट बंद होगी तो हमारे लिए उसका मतलब है सर्टेन डेथ। क्योंकि जोनिस जब से डेंजर सेंस शिगाकी ने चुराया, डेकू स्मोक स्क्रीन और ब्लैक वीप की मदद से शिगाकी की डिके से बच पा रहा है। लेकिन इस सब का मतलब ये होगा कि जो सेकंड यूजर कूडो है उसके वेस्टिज को हमें अलविदा कहना होगा, बिकॉज वो मर जाएगा अगर ये थ्योरी सच्ची हो गई। जहाँ पर ब्रूस भी सेकंड यूजर को कहता है कि लीडर, मैंने हमेशा तुम्हें फॉलो किया लेकिन मुझे लगता है कि ये काम बहुत ज्यादा रिस्की है। जिसके जवाब में कूडो कहता है कि इसीलिए तो ये एक बेट है, क्योंकि हम लोगों ने डार्केस्ट एरा में जिया है और उस टाइम हमारे दिल में कोई इमोशन नहीं होते थे, हमारे लिए सिर्फ एक ही चीज होती थी, वो थी फाइट फाइट फाइट, बस फाइट। क्योंकि जोनिस उस दौर की सफरिंग इतनी ज्यादा होती थी कि हमारे जो कूडो वगैरह है या ब्रूस वगैरह है वो लोग फाइट के अलावा किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन अब उन्हीं की सिचुएशन में डेकू है जो कि सफर भी कर है, लेकिन डेकू ने अपने हार्ट के एग्जिस्टेंस के ऊपर गिव अप नहीं किया। डेकू ने ह्यूमन इमोशंस के ऊपर गिव अप नहीं किया, उसने हर चीज को अबैंडन नहीं किया यार। और कूडो कहता है कि मुझे डेकू की इसी चीज के ऊपर बिलीव करना है। लेकिन जोनिस इस टाइम डेकू बहुत ज्यादा सफर कर रहा है, क्योंकि उसे वन फॉर ऑल के ऊपर गिव अप करना होगा, क्योंकि वन फॉर ऑल एक ऐसा क्वर्क है, एक ऐसा गिफ्ट है यार जो डेकू को उसके आइडल ने दिया था। वन फॉर ऑल डेकू के लिए एक ऐसा ट्रेजर है जो उसको उसके चाइल्डहुड हीरो ने, उसके रोल मॉडल ने दिया था यार। और मिडोरिया के लिए ये चीज काफी मुश्किल है, क्योंकि वन फॉर ऑल एक ऐसा क्वर्क है जिसकी वजह से एक क्वर्क लेक्स नोबडी आज आके दुनिया का इतना बड़ा हीरो बन गया यार, जिसे हम
हम डेकू के नाम से पहचानते हैं। आज वो ईवल के खिलाफ लड़ रहे थे वन फॉर ऑल की मदद से। डेकू की लाइफ चेंजिंग का पॉइंट था वो था वन फॉर ऑल। डेकू ने इतने ज्यादा दोस्त बनाए वो वन फॉर ऑल की मदद से। यार डेकू के लिए वन फॉर ऑल उसकी जिंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन गया जिसे डेकू खुद से इलादा नहीं कर सकता। जहाँ पर शिगराकी एकदम से डेकू के ऊपर अटैक करने आ रहा होता है, कहता है कि ये सारी बकवास बंद करो। और हमारा सेकंड यूजर कूडो बांजो को कहता है कि तुम्हें डेकू के साथ रहना होगा, ब्लैक विप डेकू की लाइफ लाइन बनेगी। और इसी के साथ सेकंड यूजर कूडो डेकू से पूछता है कि इजुकु मिडोरिया तुमने क्या फैसला किया, और डेकू बोलता है कि आई विल डू इट। और हम देखते हैं कि शिगराकी के अटैक के बीच में शिगराकी का हाथ फिर से कट जाता है। और इसके बाद जोनिस जब हम डेकू को देखते हैं, भाई साहब इसकी ये फॉर्म देखो यार। इस फॉर्म को देखने के बाद ना कुछ पड़े मेरे दिमाग में जो चीज आई वही शिगराकी ने बोल दी कि डेकू इस टाइम कोई हीरो नहीं लग रहा, मोर लाइक अ विलन लग रहा है यार। और डेकू की ये फॉर्म जो है वो उसने ब्लैक विप को अपनी बॉडी के साथ मर्ज कर लिया लिटरली यार। उसने अपनी बॉडी के साथ ब्लैक विप को मिक्स किया जिसकी वजह से डेकू इतना कोई बैड ऐसा खतरनाक कोई कूल लग रहा है भाई साहब। मुझे विजिलेंटी डेकू वाली वाइब्स आ रही है। वेल अब इसी के साथ चैप्टर एंड हो जाता है और नेक्स्ट वीक ब्रेक है, इसीलिए ये चैप्टर एक वीक के ब्रेक के बाद आएगा। लेकिन इस चैप्टर को देखते हुए मेरी दो चीजें तो कंफर्म हो चुकी है। पहली चीज जो मैंने तुम लोगों को प्रीवियस चैप्टर में बताया था कि वन फॉर ऑल के जितने भी प्रीवियस यूजर्स हैं वो सब शिगराकी को अंदर से डिस्ट्रॉय करेंगे या फिर टोमरा शिगराकी या कुछ न कुछ करके शिगराकी को अंदर से हराने की कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ स्टार टाइप न्यू ऑर्डर। लेकिन इस चैप्टर को देखने के बाद मुझे लगा कि मेरी वो जो बात थी वो 70 to 80% सच है, क्योंकि हमें इस चैप्टर में ये पता चलता है कि स्टार टाइप न्यू ऑर्डर जिंदा नहीं है, वो सिर्फ उसका एक मैसेज था ऑल माइट के लिए। और दूसरी बात, जिस तरह मिडोरिया ने ब्लैक विप को अपनी बॉडी के साथ मर्ज किया, तो सोचो क्या मिडोरिया अपने दूसरे कोर्क्स को भी एक दूसरे के साथ मर्ज कर सकता है? आफ्टर ऑल वन फॉर ऑल के कोर्क के अंदर जितने भी कोर्क्स हैं वो सब तो मर्ज हुए हैं, लेकिन डेकू उनको इंडिविजुअली इस्तेमाल करता है। लेकिन क्या पता अगर डेकू सब कोर्क्स को मर्ज करे और एक और न्यू कोर्क बनाए तो भाई साहब ये चीज कितनी ऑसम होगी। मेरे दिमाग में एक ये बात भी आई इस चैप्टर को देखने के बाद, जब डेकू की मैंने लास्ट वाली ये फॉर्म देखी, न्यू वाली इतनी बैड एस फॉर्म देखी है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे फ्यूचर में हम बहुत चीजें देख सकते हैं। बट ये सब तो हमें आगे आने वाले चैप्टर्स में ही पता चलेगा। वेल जोनिस ये था माय एकेडमिया चैप्टर 413 जिसका रिव्यू और ब्रेकडाउन मैंने कर दिया, और इसके अंदर जितनी भी डिटेल्स एंड इवेंट्स थे वो सब मैंने तुम्हें काफी अच्छी तरह समझा दिया या फिर अंडरस्टैंड करा देने की कोशिश तो की है। लेकिन फिर भी एज एन फॉर्मेलिटी मैं तुम लोगों से पूछ लेता हूँ कि अगर मैंने इसमें कुछ मिस कर दिया या फिर डेकू आगे आने वाले चैप्टर्स में और भी कोर्स को फ्यूज करेगा या फिर कूडो सच में खुद को सैक्रिफाइस करेगा, इसके बारे में तुम लोग मुझे अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताना। साथ साथ अगर इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो जल्दी से उसको लाइक कर दो, बेशक तुम्हें पसंद आई हो या फिर ऑब्वियसली पसंद आई है तो यहाँ तक देख रहे हो ना, तो जल्दी से एक लाइक कर दो, क्योंकि जोनिस तुम लोगों के एक लाइक की वजह से मुझे इतनी ज्यादा मोटिवेशन मिलती है ना, बिलीव मी मेरे लिए ये चीज काफी हेल्पफुल होती है, इसलिए एक लाइक कर दिया करो। एंड इस वीडियो को MHA के फैंडम, MHA के फैन दोस्त जिन लोगों को भी तुम लोग जानते हो उनके साथ इतना शेयर करो कि MHA के पूरे फैंडम में रोला मचे डेकू की ये न्यू फॉर्म देखने के बाद। प्लस एंड में अगर तुम लोग मेरे चैनल पर न्यू हो तो इस रेड वाले बटन में तुम लोग ब्लैक विप मारो या फिर शिगराकी का कटा हुआ हाथ, लेकिन जो मर्जी मारो इसको सब्सक्राइब जरूर कर देना अगर तुम लोग इसी तरह फ्यूचर में MHA के और भी चैप्टर्स देखना चाहते हो। और लाइक दिस तुम लोगों ने और भी पीक कंटेंट देखना है तो तुम्हारे सामने 2 वीडियो शो हो रही होगी, उनको जरूर देख लेना। तो अब इसी के साथ मुझे दो इजाजत, सायोनारा। ओह, जेजे के स्पॉयलर्स आ गए हैं।